वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य प्रतिपठन में अभी तक हमने 7वें स्कंद के चौथे अध्याय में हिरण्याकशिपु के अत्याचार व हिरण्याकशिपु के 4 पुत्र जिनमें सबसे छोटे प्रहलाद उनके गुणों के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे 5वां अध्याय हिरण्याकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्य ने भगवान श्री शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, सन और अमार्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्याकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य तथ्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे, उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्याकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, मैं कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुख से स्त्री पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्याकशिपु ठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर आते रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दत्त ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहित ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़े मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बदलाना, देखो झूठ न बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई, और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी न हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है? प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्य की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है, यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं, तब मनुष्य की पापसिक बुद्धि नष्ट होती है। इसे पशु बुद्धि के कारण ही यह मैं हूँ, यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा है, यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्वों को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वैद्यक भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींच आता है, वैसे चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींच जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक और पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेंत तो लेकर आओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ? इस दुर्बुद्धि कुलंगार को ठीक करने के लिए चौथा दंड उपाय ही उपयुक्त होगा। दत्ते वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल पैदा हो गया, जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ी का काम करते हैं। यह नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया, अर्थ, धर्म, काम संबंध शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम, दान, दंड भेद के संबंध में सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड प्यार से संबंध की सारी बात सुन ली, उन्हें नहला धुलाकर अच्छी प्रकार से गहने कपड़े से सजा दिया। इसके बाद वे हिरण्याकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्याकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर, हिरण्याकशिपु के
प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्यकशिपु ने कहा, चिरंजीवी बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की उसमें से कोई अच्छी सी बात है हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भक्त की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, संख्य, आत्मनिवेदन यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के होठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य ही तू हमारे शत्रु के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुलती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्रस्त्रो, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी अन्य के बहकाने से नहीं कह रहा। राजन, यह तो उसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे? यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे ग्रह आसक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी की सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती, जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषय को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले आ रहे हैं। वेद वाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। प्रहलाद की बात वह सह न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दत्यो, इसे यहाँ से ले जाओ, तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद सौजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उस विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो, इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में जिसने अपने माता पिता के दुस्तेज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतघ्न भला विष्णु का क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषधि के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, परंतु यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उसे काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शरीर सुख से जी सकता है। यह सौजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती है, वैसे यह मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि किस्में किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्य को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछ, केसों वाले दत्ते हाथों में त्रिशूल ले लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े वेग से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे। दत्ते उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उसमें प्रहलाद जी का चित्त उस परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर सर्व आत्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं परम ब्रह्म है।
इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्याकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृता राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ों की चोटी से नीचे डलवा दिया, सम्रासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया, खाना बंद कर दिया। बर्फीली जगह दहकती हुई आग समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबवा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल विवाह का न कर सका। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्याकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निश्चल भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सुनह शेष अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए हुए अपकारों से न भूलेगा। सुनह शेष अजिगर्त का मंझला पुत्र था। उसे पिता ने वरुण के यज्ञ में बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासुर के हाथ बेच दिया था। तब उसके मामा विश्वामित्र ने उसकी रक्षा की। वह अपने पिता से विरुद्ध होकर उनके विपक्षी विश्वामित्र जी के गोत्र में हो गया। यह कथा आगे नवम स्कंद के 7वें अध्याय में आएगी। न तो यह किसी से डरता है, न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की था नहीं है, अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु हो गई, संभव है न भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्याकशिपु तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। आपकी बाहें टेढ़ी करने पर सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं, भला बच्चों के खिलवाड़ में ही भलाई बुराई सोचने की क्या बात है। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक यह डरकर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पासों से बांध रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्याकशिपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा, इसे उन्हें धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिसका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए। क्रमशः धर्म, अर्थ, काम इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की यह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी केवल अर्थ, धर्म, काम की शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्वों और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर, वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्री को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए। उनके उपदेश से मन लगाकर बड़े प्रेम से एक टक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया और वे उनसे कहने लगे। 5वां अध्याय समाप्तम।